ये गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया में पहली बार मारुति सुजुकी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी सीएनजी लेके आने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड विटारा के बारे में। ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी थी जो आपको पेट्रोल के अंदर भी सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के देती थी, क्योंकि इसे मिला था टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम। इस वजह से ये आपको 28 kmpl की माइलेज निकाल के देती थी। अब मारुति करिए भैया, हम बिना हाइब्रिड सिस्टम के भी इस गाड़ी से इतना माइलेज निकलवा देंगे कि लोग चौंक जाएंगे। दरअसल ये आपको 30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाल के देगी सीएनजी लगने के बाद में। ये इंडिया की पहली गाड़ी होगी जिसके अंदर आपको सीएनजी देखने को मिलेगी, वरना सेल्टोस और क्रेटा जैसी गाड़ियों के अंदर नहीं आई है। मैं भी रूमर्स फैल रहा है कि क्रेटा के अंदर सीएनजी वेरिएंट है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मारुति ने क्लियर कर दिया है कि भैया या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक के अंदर हम ग्रैंड विटारा में सीएनजी लॉन्च कर देंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल्ड के अंदर बात करेंगे कि क्या अभी के लिए आपको सीएनजी वेरिएंट खरीदना फायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कौन कौन से फीचर देखने को मिलेगी, कितने वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी वो मारुति प्रोवाइड करवाएगी। सबसे पहले बात करें तो मारुति सुजुकी की पहले की हिस्ट्री देखें तो मारुति ने जितनी भी सीएनजी कार्स लॉन्च की हैं सभी के मिड वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी वेरिएंट है वो देखने को मिले। तो आपको ग्रैंड विटारा के भी मिड वेरिएंट के अंदर सीएनजी देखने को मिलेगा। एंड गाइस आपको एक बात और बताऊं तो आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन जो मारुति का खुद का इंजन है उसके साथ में आपको सीएनजी देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो टोयोटा वाला इंजन है ग्रैंड विटारा के अंदर आता है उसमें सीएनजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें लगता ही नहीं है वो आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि मारुति वाला 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो आपको ब्रेजा, आर्टिगा, एक्सेल 6 जैसी गाड़ियों के अंदर आता है, वही ग्रैंड विटारा के अंदर आता है। तो उसमें आपको सीएनजी मारुति लगा के देगी। 2 वेरिएंट के अंदर आपको जो मिड के आते हैं डेल्टा और जेटा, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फीचर वगैरह की बात करें तो ग्रैंड विटारा की जैसे आपने पहले जितने भी यूट्यूब वगैरह वीडियो देखी है, मारुति ने ग्रैंड विटारा के साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड गाइस आपको एक अंदर की बात बताऊं तो मारुति ने एक इन्वेस्टमेंट ही किया है, वरना जनरली मारुति एल्टोस जैसी गाड़ियों के अंदर तो इतने फीचर नहीं देती, लेकिन ग्रैंड विटारा की बेस मॉडल के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक एसी वगैरह सारे फीचर दे रही है। तो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं पहले कस्टमर को लुभाने के लिए कि बेस मॉडल में सारे फीचर दे देते हैं, क्योंकि ग्रैंड विटारा इनका ये फ्रेश मॉडल है तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मारुति का इस सेगमेंट में कोई भी पकड़ नहीं है। उनकी जो ब्रेजा है वो नीचे वाले सेगमेंट में आती है जो बहुत ज़्यादा बिका करती है। इस सेगमेंट में एस क्रॉस आया करती थी जो इतनी नहीं बिकती थी। तो कंपनियां कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं कस्टमर को लुभाने के लिए, उसके बाद वो फीचर की कटौती करती चले जाएंगी जब इनकी गाड़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, जैसे उन्होंने ब्रेजा, डिजायर, बलेनो जैसी गाड़ियों के साथ में किया है। तो अभी आप देख रहे हो कि आपको ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में भी इतने सारे फीचर मिल रहे हैं, तो ये अच्छी गाड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनियां थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये थोड़ी अंदर की बात है। आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो इसलिए मैंने आपको बताया है, अच्छे मेरे व्यूअर हो इसलिए मैंने आपको बताया है। ग्रैंड विटारा में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं इवन बेस मॉडल के अंदर। और डेल्टा तो मोस्ट वेलफॉर्म वेरिएंट है जिसमें आपको टच स्क्रीन, रियर कैमरा, आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट, ऑटोमेटिक एसी, या फिर आपको कह लीजिए बाहर की ओर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स, पीछे की जो टेल लाइट है वो आपको टॉप मॉडल जैसी मिलती है। तो लगभग सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो जो आपको पेट्रोल वेरिएंट ग्रैंड विटारा का पड़ता है उसमें आपको 1 लाख रुपये और एड ऑन करने हैं, क्योंकि मारुति का जो सीएनजी सिस्टम है वो 1 लाख रुपये महंगा है, कोई ज़्यादा महंगा है नहीं। उनका सीएनजी किट ले लीजिए, या फिर जो आगे पीछे 2 स्टिकर लगाते हैं वो ले लीजिए, या फिर जो उनकी फ्यूल हेड उसके अंदर आपको सीएनजी नोजल देख लीजिए, या फिर जो एमआईडी के अंदर एक छोटी सी सेटिंग करते हैं। और डैशबोर्ड पे आपको एक बटन दिया रहता है जिसको एक बार दबाओगे तो आपकी गाड़ी पहले से अगर सीएनजी में है तो वो पेट्रोल में हो जाएगी, और पहले से पेट्रोल में तो वो सीएनजी में हो जाएगी। ये 5 बड़े बड़े फीचर रहते हैं पेट्रोल और सीएनजी में, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस इनमें रहता नहीं है। तो ये 1 लाख रुपये का पूरा झमेला है। तो अगर आप प्राइस वगैरह जानना चाह रहे हैं तो जो अभी आपको पेट्रोल, डेल्टा, ग्रैंड विटारा पड़ रहा है उसमें आप 1 लाख रुपये मोटे मोटे और एड ऑन कर लेना, तो उतना आपका बजट होना चाहिए अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हैं। अब देखिएगा सीएनजी गाड़ी लेने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे तो ये हैं कि एक तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलती है, आपको सीएनजी पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ी आपको सस्ती मिल जाती है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। नुकसान ज़्यादा है कि एक तो आपको बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, साथ ही आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। साथ ही आपको वो हाई मेंटेनेंस, यानी कि अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी रख रहे हो तो सीएनजी गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्विसिंग का मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही आपको एक डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि एक आप एटम बम टाइप आप अपनी गाड़ी में हमेशा लेके घूमते रहते हो, इतना बड़ा टैंक है कभी भी फट सकता है। तो ये कुछ इनसिक्योरिटी उन सीएनजी गाड़ियों के साथ में हमेशा बनी रहती है, और उसके फ़ायदे कम है, नुकसान सीएनजी के ज़्यादा हैं। और अभी तो बात करें तो सीएनजी की प्राइस है वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर पहुंच चुकी है, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। कुछ स्टेट में आपको 15 से 20 रुपये ज़्यादा इतना ही डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर तो बहुत ही कम आपको सीएनजी जो पंप वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे। मेट्रो सिटीज़ आती हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो छोटे शहर के जो लोग हैं उनके लिए सीएनजी गाड़ी अच्छी है नहीं। अगर कोई मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहता है उनके लिए किफ़ायती है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए गाड़ी रख रहे हैं उनके लिए भी सीएनजी अच्छा नहीं है, या फिर जिनकी ड्राइविंग पर मंथ की कम है। अगर आपकी 1000 किलोमीटर से कम आपकी ड्राइविंग है तो आपके लिए सीएनजी गाड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपये आप पहले से दे रहे हो और आपकी ड्राइविंग इतनी है नहीं। अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है,
दिल्ली की अगर आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं तब आपके लिए सीएनजी किफ़ायती ज़रूर वो हो सकता है। और अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, फैमिली वगैरह के साथ में ट्रिप वगैरह पे आपको मतलब पूरे साल के अंदर कोई इतना बड़ा प्लान है वो नहीं बनता है, तो आपके लिए सीएनजी गाड़ी बेहतर है। बाकी अगर आप कोई फैमिली गाड़ी ले रहे हैं तो फिर सीएनजी लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी नहीं मिलता है, लो परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप सीट टू सीट सारे उसके अंदर बैठ जाओगे तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपको मतलब ऊंचाई वगैरह पे चढ़ना होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है उसके साथ भी करना पड़ेगा। एक तो पेट्रोल इंजन है, उसके साथ में वैसे ही आपको कम परफॉर्मेंस मिलती है, और सीएनजी लगने के बाद में तो वो पावर फिगर आपके बहुत ही कम हो जाते हैं, टॉर्क भी कम हो जाता है, आपकी जो पावर भी है वो भी कम हो जाती है। भले ही माइलेज का आप करोगे क्या। ये सारी बातें हैं, सीएनजी की कुछ खामियां भी हैं, कुछ अच्छाई भी हैं। तो गाइस ग्रैंड विटारा के साथ में जल्दी है वो आने वाला है, और ब्रेजा के अंदर भी आपको जल्दी है वो सीएनजी देखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।